अरे भारत को लिखो संविधान और मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी। संतरे से निकलता है उसे जूस कहते हैं। जो फलों से निकलता, संतरे से निकलता, उसे जूस कहते हैं। और जो गाने में ताली नहीं बजाते तो उन्हें तो आप ताली बजा के बोलो, गाओ, मेरे साथ में बोलो, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आप अगर ऐसे ओंगते रहोगे तो हमें भी नींद आने लगेगी। सही बात है कि नहीं? आप सब अपनी जो साड़ी से हाथ निकालो, शॉल से हाथ निकालो, ताली बजा के गाओ। मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी, जिनकी दुखद कहानी बहुत थे ज्ञानी, जिनकी है दुखद कहानी। और तीनों बोधि धम्म को ज्ञान, मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी। अरे भारत को लंदन से बैरिस्टर बन के आए ना, तो क्या किया मैं आपको कथा के माध्यम से आगे सुनाऊंगी। बैरिस्टर बन जब आए, सेठ के बेटा की जान बचाए। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बन जब आए, सेठ के बेटा की जान बचाए। और अरे फांसी से छुड़ाए प्राण, मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी। अरे भारत को लिखो संविधान, जूती थी एक नारी, मनु ने बहारी विपदा नारी। इन महिलाओं के, अब महिला तो आखिर मैं भी हूँ, हमारे आपके केवल दो काम थे कि पहले तो बच्चे पैदा करना और दूसरे, पहला बच्चे पैदा करो और दूसरे आप एक पैर की जूती बन के रहो। डॉक्टर बनने का आपका कोई हक नहीं, मास्टर बनने का आपका कोई अधिकार नहीं, आपका प्रोफेसर बनने का कोई अधिकार नहीं। आप ऐसे ही दूसरे की सेवा के लिए बनाई गई है। आज अगर चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बना दिया इन महिलाओं को, तो वो किसने बना दिया? वो किसी भोले बाबा ने नहीं बनाया, किसने बना दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो जरा सुनिए और समझिए। अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा जो नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अभी कौन है? वो भी एक महिला है। क्या नाम है कोई
देश का राष्ट्रपति कौन है आपके देश का? ये तो हमने बता दिया कि लेडीज है, महिला है, लेकिन नाम द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। अगर वो भी राष्ट्रपति बनी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बनी है ना। जरा सुनिए और समझिए। पैर की जूती थी एक नारी, मनु ने बहारी विपदा डारी। और अरे नारी को दियो सम्मान, मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी। अरे भारत को लिखो संविधान, मेरे भीम बहुत थे। जिसका नाम है नासिक, और नासिक में एक मंदिर जिसका नाम काला राम मंदिर। जरा ध्यान देना उस पे क्या किया। काला राम मंदिर जब दहाए, कोई वहां भगवान न पाए। काला राम मंदिर जब दहाए, वहां कोई भगवान न पाए। मंदिर में कोई भगवान नहीं पाए तो पता क्या किया। वैसे तो उस मंदिर में न छूतों को घुसना मना था, वर्जित था। जरा ध्यान देना और सोचना समझना कि एक समय वो था, एक टाइम वो था कि उस भगवान को ये अछूत अच्छे नहीं लगते थे, अछूतों को भगवान वो पसंद नहीं करता था। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि जो भगवान ये अछूतों को पसंद नहीं करता था, आज वही अछूत भगवान को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो वो पंडित पुजारी आपके पीछे हाथ धो के मुंह धो के पड़ गए कि तुम भगवान को मानो और भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे जिस भगवान ने मेरी पहले रक्षा ना की, 1950 से पहले क्या भगवान ने रक्षा किया? नहीं की ना। जरा ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगी। काला राम मंदिर जब धाए, वहां कोई भगवान न पाए। और तब क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके जैसे शोषित पीड़ित समाज के लोगों से? मंदिर से ना हो कल्याण। आपको ये लगता कि मंदिर से कल्याण होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? अरे मंदिर से ना हो कल्याण, मेरे भी बहुत थे ज्ञानी। अरे भारत को लिखो संविधान, मेरे भी बहुत थे ज्ञानी। बाबा साहब का था कहना, क्या कहना था? शिक्षा से बड़ा नहीं कोई, शिक्षा से बड़ा नहीं कोई कहना। बाबा साहब का था कहना, शिक्षा से बड़ा नहीं कोई कहना। ये गीत मैंने नहीं लिखा, ये गीत हमारे हस्बैंड ने लिखा है, माननीय मनमोहन सिंह जी ने। कि बाबा साहब का था कहना, शिक्षा से बड़ा नहीं कोई गहना। और पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और पता क्या बनो? अरे सब बन जाओ विद्वान, मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी। अरे भारत को लिखो संविधान,
मेरे भीम बहुत थे। कैसे थे? अभी गाना खत्म नहीं हुआ, केवल जो ढोलक चिमटा बंद हो गया, गाना तो अभी खत्म नहीं हुआ। अब गाओ। मेरे भीम बहुत थे। कैसे थे? ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी। मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी ज्ञानी। जिनकी दुख भरी, लगा सेंटेंस लगा के कुछ ना कुछ गाओ, बोलो। जिनकी दुख दर्द कहानी और तीनों बौद्ध धम्म को ज्ञान। मेरे भीम बहुत थे ज्ञानी ज्ञानी। जब भी आपके यहाँ किसी की शादी होती है, जब भी कभी किसी के यहाँ शादी होती है,